हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। एज यू नो कि हम पहले वाली क्लास में हमने इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वोकैबुलरीज और सिनोनिम्स बहुत सारे कर लिए एक्चुअली। सो अब हम हिंदी वाला सेक्शन कर रहे हैं क्योंकि हिंदी का भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हिंदी से रिलेटेड भी बहुत सारे वोकैबुलरीज जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो गए जिसको हम इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं, एंड विलोम शब्द हो गए जिसको हम इंग्लिश में एंटोनिम्स बोलते हैं। तो ये जरूर पूछे जाते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस तो पूछे जाते हैं, वो हम करेंगे धीरे धीरे। तो आज हम जो ले रहे हैं सेशन विच इज पर्यायवाची शब्द, और इसको भी मैंने डिवाइड किया हुआ है एक्चुअली अ से ओ तक। यानी कि पहले हम अ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि अ से जितने भी पर्यायवाची शब्द बनते हैं उससे रिलेटेड करेंगे, इंपॉर्टेंट जो बनते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम अ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अ से जो हमने आज लिया है पर्यायवाची विच इज अंक, अश, अंश एंड अंग, अग्नि एंड अचल। तो इनसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट मोस्टली पूछे जाते हैं इनमें से। तो पहले तो आपको ये पता होगा, वैसे आप सबको ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो चलिए, अगर नहीं पता है किसी को भी, ऐसा कोई है तो उसके लिए पर्यायवाची शब्द होते हैं समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि जो समान अर्थ बताते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जैसे कि हमने जो इम्पॉर्टेंट लिए हैं आज के, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है अंक, अंश, अंग, अग्नि, अचल। तो ये जरूर पूछे जाते हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिया है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो उनके लिए है ये समान अर्थ वाले शब्द। यानी कि समान अर्थ वाले शब्द कहा जाता है, यानी कि पर्यायवाची का मतलब है जो क्या हो, समान अर्थ प्रकट करते हो, यानी कि समान अर्थ देते हो, एक दूसरे की क्या हो, समान हो, एक दूसरे की इक्वल हो। ओके, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं सूर्य को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो सूर्य को हम किस नाम से जानते हैं? सूर्य को रवि बोलते हैं, भास्कर बोला जाता है, तो रवि के बहुत सारे, दिनकर बोला जाता है। तो रवि के बहुत सारे, जैसे सूर्य के बहुत सारे नाम है, तो ये क्या है, एक दूसरे के समान है, इक्वल है। तो यही क्या है, समानार्थी शब्द भी बोला जाता है इनको, पर्यायवाची शब्द भी बोला जाता है। तो फर्स्ट है हमारा आज का अंक। तो अंक को और क्या क्या बोला जाता है, अब ये आपको बताना है। तो अंक को चिन्ह भी बोला जाता है, निशान भी बोला जाता है, प्रतीक भी बोला जाता है, पहचान भी बोला जाता है, राइट। तो अंक को क्या क्या नाम से जाना जाता है? चिन्ह, निशान, प्रतीक, पहचान। ठीक है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे अंश को और क्या नाम से जानते हैं? अंश यानी भाग, हिस्सा, या फिर भंग भी बोल सकते हैं, अव्यय हो गया, खंड हो गया, या सोपान। ये क्या होता है? अंश। यानी कि ये क्या है? अंश है। ओके, अंश के क्या है, और भी अलग अलग नाम है, अलग अलग नेम्स है। ठीक है, थर्ड है अंग। अंग को और किस नाम से जानते हैं? काया, शरीर, गात, बदन, तन, वपु, देह। तो ये क्या है, अंग के अलग अलग नाम है। अंग मतलब शरीर। तो शरीर को और किस किस नाम से जानते हैं? शरीर को हम बोलते हैं काया भी बोलते हैं, शरीर को, शरीर तो बोला ही जाता है, अंग भी बोला जाता है, गात बोला जाता है, बदन बोला जाता है, तन बोला जाता है, वपु बोला जाता है, और देह बोला जाता है। ये क्या है? अंग। यानी कि ये क्या है, इसके पर्यायवाची है। ऐसे ही अग्नि को और क्या नाम से जाना जाता है? अग्नि को धनंजय भी बोला जाता है, जातवेद भी बोला जाता है, हुताशन भी बोला जाता है, कृशाणु भी बोला जाता है, रोहित्राक्ष भी बोला जाता है, आग भी बोला जाता है, अनल, पावक। की तो आपको पता होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले, ठीक है, इसलिए मैंने इनको पहले लिखा है। तो लास्ट हमारा आज का है अचल। तो अचल को आप कौन कौन से नाम से जानते हैं? तो अचल को और कौन कौन से नाम, अचल के तो बहुत सारे नाम हैं, तो मैंने सारे लिख दिए वैसे, क्योंकि इनमें से कोई भी आ सकता है, तो कोई भी मैंने सारे लिख दिए ऑलमोस्ट। तो गिर बोला जाता है, शैल बोला जाता है, नग बोला जाता है, महीधर बोला जाता है, आद्री बोला जाता है, नगपति बोला जाता है, शिखर बोला जाता है, तुंग बोला जाता है, धरणीधर बोला जाता है, पहाड़ बोला जाता है, पर्वत बोला जाता है। तो ये सब क्या है, अचल के इतने सारे नाम हैं। ये सब अचल मतलब पहाड़ बोल सकते हैं, अचल को शिखर भी बोल सकते हैं, अचल को आद्री बोल सकते हैं, अचल को आप गिरी भी बोल सकते हैं, गिर भी बोल सकते हैं, पर्वत भी बोल सकते हैं। तो ये सभी, माहीधर भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, अचल के नाम है। ठीक है, तो ये सब क्या है,
पर्यायवाची शब्द है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ अ वाले शब्द लिए हैं, जो कि अ वाले, ठीक है, आप देख सकते हैं अ वाले जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि देख सकते हैं आप अ से जो पर्यायवाची बनते हैं वही लिए हैं हमने, ठीक है। उसके बाद कल मैं आ लूंगी, ठीक है, कल मैं आ वाले शब्द लूंगी जो आ से इम्पोर्टेंट है, तो कल मैं आ वाला लूंगी। तो आ से जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है आ वाला, तो वो लूंगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें या सब्सक्राइब करें टीच विद गीत। और आप मेरा विकैबुलरी सेशन भी देख सकते हैं, मैंने विकैबुलरी वाला भी बनाया है, एक विकैबुलरी का प्लेलिस्ट बनाया है एक्चुअली इंग्लिश का, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, आज के इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। थैंक यू सो मच गाइज।